चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, ये तीन चीजें देखकर वह भी छल कर जाता है। दर्शक मित्रों, झील के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पर एक बुद्धिमान गिद्ध रहता था। पास ही बिल में एक सियार रहता था। एक शाम सियार झील का पानी पीकर लौटा और पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह कहने लगा, हे गिद्ध भाई, तुमने संसार बहुत देखा है, मुझे एक बात बताओ, क्या सगा भाई भी कभी छल कर सकता है? और अगर हां तो क्यों, किस कारण से? तब गिद्ध धीमे से हंसा और कहने लगा, सियार, मनुष्य हो या जानवर, जब मन की भावना बदलती है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। सगा भाई भी इन तीन चीजों को देखकर बदल सकता है। तब सियार एकदम चौंक कर कहने लगा, कौन सी तीन चीजें हैं जिन्हें देखकर सगे भाई की भी भावना खराब हो सकती है? तो गिद्ध एक कहानी सुनाता है और कहता है, हे सियार, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी से तुम्हें मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और खुशहाल गांव हुआ करता था। मिट्टी के घर, बैलों से जुते हुए खेत, तालाबों का पानी और आपस में मेल जोल रखने वाले लोग, उसी में इनकी दुनिया बसती थी। गांव के लोग सुबह होने से पहले खेतों में निकल जाते थे और स्त्रियां घर, परिवार और पशुओं की देखभाल में लगी रहती थीं। बच्चे धूल में खेलते और बूढ़े नियम की छांव में बैठकर जीवन की बातें सुनाते थे। पर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने उस गांव की नींव हिला दी। जंगल की तरफ से एक विचित्र और भयानक दानव गांव में आ घुसा। किसी ने उसका रूप पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन रहस्यमयी बात यह थी कि गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा था कि यह दानव किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है और इसे केवल निष्कपट हृदय वाला ही मार सकता है। उसके कार्यों ने सबको कंपा दिया था। पहली ही रात उसने गांव के पास बने खेतों में घुसकर फसलों को रौंद डाला। गेहूं की बालियां टूटी पड़ी थीं और मिट्टी जगह जगह दब गई थी। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने उजड़ा हुआ दृश्य था। कुछ ने माथा पीटा तो कुछ ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई। अगली रात उस क्रूर पशु ने 2 गाय और एक बछड़ा मार डाला। उनके शरीर ऐसे फटे हुए थे कि देखने वालों की आत्मा कांप गई। तीसरे दिन एक किसान की खाल तक उधड़ गई और चौथे दिन एक बच्चे को वह अपने साथ घसीट ले गया। इसके बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो किसी ने जीवन की गति ही रोक दी हो। दर्शक मित्रों, जब भय घर कर लेता है तो साहस भी द्वार बंद कर लेता है। गांव के लोग अब रात को घरों के दरवाजे लकड़ी की बलियों से बंद कर देते थे। पशुओं को बांध कर रखने की बजाय कोठरी में छिपा देते थे। कोई अकेला बाहर निकलने का साहस नहीं करता था। खेतों में काम आधा रह गया और बच्चों की चहल पहल एकदम समाप्त हो गई थी। जब डर अपनी सीमा पार कर जाए तो मनुष्य सहायता की पुकार लगाता है। गांव के कुछ बुजुर्ग, महिलाएं और युवक मिलकर राजा के पास सहायता मांगने पहुंच गए। वे महल के बाहर इकट्ठे होकर जोर जोर से महाराज को पुकारने लगे। राजा ने जब सुना कि गांव वाले किसी बड़ी विपत्ति में हैं, तो उसने तुरंत उन्हें दरबार में बुलाया। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़कर कहने लगा, महाराज, वह दानव हमारे खेत उजाड़ चुका है, हमारी गाय खा चुका है और अब हमारे बच्चों की जान ले रहा है। हम असहाय हो गए हैं, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। एक और किसान ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। फसल नहीं, पशु नहीं और प्राणों का भी कोई भरोसा नहीं। राजा ने सबकी पीड़ा सुनी और तुरंत घोषणा की, जो भी इस दानव को मार देगा उसे मैं भरपूर सोना, चांदी और ढेर सारा पुरस्कार दूंगा। घोषणा ढोलन गाड़ों के साथ पूरे राज्य में फैला दी गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। धन कितना भी बड़ा हो, प्राणों के भय से बड़ा नहीं होता। पुरस्कार का मूल्य तभी होता है जब प्राण सुरक्षित हो। मित्रों, इस प्रकार से कुछ और दिन बीत गए। दानव के आक्रमण बंद नहीं हुए, डर बढ़ता गया। खेत सूखने लगे और गांव में रोना धोना बढ़ गया। राजा ने सोचा कि सिर्फ धन की घोषणा से काम नहीं चलेगा। तब उसने दूसरी बड़ी और चौंकाने वाली घोषणा की, जो इस दानव का वध करेगा, मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह उसी से कर दूंगा, साथ में आधा खजाना भी पुरस्कार में दूंगा। मित्रों, यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजकुमारी सुंदर भी थी और समझदार भी। लोग आपस में बातें करने लगे, क्या कोई सचमुच अपने प्राण दांव पर लगाएगा? राजकुमारी का हाथ और धन भला प्राण गवाकर कौन पाएगा?
फिर भी किसी ने साहस नहीं दिखाया। राजा भी समझ गया कि डर सोने से नहीं टूटता, साहस से मिटता है। लेकिन उस गांव में दो ऐसे युवक थे जिनके भाग्य अब इस कहानी को मोड़ देने वाले थे। कहते हैं मित्रों, कठिन समय में कर्म से भागने वाले बहुत होते हैं, पर इतिहास उन्हीं का बनता है जो संकट का सामना करते हैं। राजा की दूसरी घोषणा पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। लोग चर्चा करने लगे थे कि जो उस क्रूर पशु को मार देगा वह ना सिर्फ धनी हो जाएगा बल्कि राजकुमारी का पति भी बनेगा। ऐसे अवसर सदियों में एक बार आते हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। गांव के ज्यादातर युवक डर के कारण अपने घरों में छिप गए थे। किसी के मन में यह साहस नहीं था कि वह प्राण देकर पुरस्कार की आशा करें। यही वह समय था जब गांव के एक निर्धन किसान के दो बेटे आगे आए। उनका घर मिट्टी का था, छत पर फूस पड़ी हुई थी और मां के पास इतने बर्तन तक नहीं थे कि एक बार में दोनों बेटों को भोजन परोस सके। पिता बूढ़ा हो चला था और फसल घटने के कारण घर में हमेशा भूख और चिंता का वातावरण रहता था। कई रातें उन्होंने केवल पानी पीकर गुजारी थी। इन दोनों भाइयों में बड़ा भाई शरीर से मजबूत और चतुर दिमाग वाला था। उसका नाम विक्रम था। गांव भर में ऐसे ही जाना जाता था कि जिससे भलाई की उम्मीद कम और अपने लाभ का डर ज्यादा हो। उसे हमेशा लगता था कि संसार चतुरों का है और जो सीधेपन में समय गंवाता है वह मुसीबत ही कमा लेता है। वह अक्सर कहता था, निर्धनता भाग्य से नहीं मूर्खता से आती है। वही छोटा भाई अर्जुन स्वभाव से थोड़ा शांत, विनम्र और बड़ा दयालु था। वो अपने छोटे छोटे कामों में प्रसन्न रहता था, दूसरों की सहायता करता और अपने हिस्से का भोजन भी जरूरतमंद लोगों को दे देता। उसकी मां अक्सर कहती थी कि बेटा, सीधी राह पर चलने वाला देर से ही सही पर सही मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब राजा की नई घोषणा इन दोनों भाइयों ने सुनी तो वे कुछ देर तक चुप रहे। विक्रम की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं दानव को मार दूं तो मुझे राज्य, सोना और राजकुमारी सब मिल जाएंगे। निर्धन रहकर बूढ़ा होने से तो बेहतर है कि मृत्यु से लड़कर राजसी जीवन पाया जाए। मरना ही पड़ा तो कम से कम प्रयास करते हुए मरूंगा। दूसरी ओर अर्जुन के मन में दूसरी भावना थी। उसने सोचा, अगर मेरे प्राण किसी और की रक्षा में लग जाए तो यह भी कम नहीं है। गांव डर में जी रहा है। अगर मैं कुछ कर सका तो अच्छा होगा और अगर ना कर सका तो मृत्यु भी व्यर्थ नहीं जाएगी। शाम को दोनों भाइयों ने अपने माता पिता से बात की। बूढ़े पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, प्राण देकर धन किस काम का? हमें तुम्हारी आवश्यकता धन से ज्यादा है, लेकिन निर्धनता की पीड़ा अक्सर विवेक को पीछे धकेल देती है। विक्रम ने माता पिता से कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र भर ऐसे ही झेंगे? अगर सफल हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी, अगर ना हुआ तो वैसे भी भूख से मर ही रहे हैं। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कोई रोक टोक नहीं की। बस इतना बोली, अगर जाना ही है तो ईश्वर का नाम लेकर जाना, लालच के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए लड़ना। सुबह होने से पहले दोनों भाई तैयार हो गए। विक्रम मजबूत डंडा और लोहे की धारदार तलवार लेकर निकला। उसने अपने जूते भी पहने और कमर में छोटी छुरी बांधी। अर्जुन ने केवल एक साधारण लाठी उठाई और एक पुराने थैले में रोटी बांध ली। चलने से पहले मां ने दोनों का माथा चूमा और कहा, जिस रास्ते में स्वार्थ चलता है वहां साथ नहीं चलता बेटा। राजा के सैनिकों ने दोनों को महल में बुलाया। राजा ने उनकी वीरता की सराहना की और कहा, तुम लोग 2 दिशाओं से निकलो, शायद वह दानव किसी को मिल जाए। जो लौटेगा वो अकेला लौटना चाहिए, जीत कर। उसके इन शब्दों में इशारा तो था, पर भावनाएं नहीं थीं। गांव वाले उन्हें दरवाजे तक विदा करने आए। कुछ ने आशीर्वाद दिया, कुछ ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की। विक्रम चलते चलते बोला, देखते हैं किस्मत किसकी सुनती है, शक्ति की या भोलेपन की। उसके चेहरे पर व्यंग और घमंड दोनों थे। अर्जुन बस मुस्कुराकर बोला, अगर मैं वापस ना लौटा तो हमारे माता पिता का ख्याल तुम रख लेना। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। दोनों भाइयों के रास्ते वहीं से अलग हो गए। विक्रम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा, जहां मदिरा की दुकानें, कुछ सराएं और गहरी झाड़ियां थीं। उसका विचार था कि पहले तैयारी कर लें, फिर आक्रमण करें। अर्जुन जंगल के शांत हिस्से से पूर्व दिशा की ओर चला।
वो रास्ते में पेड़ की छाल और पक्षियों की आवाजें सुनता हुआ बढ़ रहा था। उसे पता नहीं था कि वहां उसे क्या मिलेगा, पर उसके कदमों में डर नहीं था। कहते हैं लालच आदमी को वीर नहीं बनाता, बस अंधा बना देता है। लेकिन भावना साफ हो तो कदम कांपते हुए भी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। मित्रों, जंगल का रास्ता जितना लंबा था उतना ही अनजाना भी था। अर्जुन चुपचाप आगे बढ़ रहा था। ना उसके चेहरे पर घबराहट थी, ना उसके कदमों में उतावलापन। उसकी चाल ऐसी लगती थी जैसे वह किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि किसी सच्चाई की खोज में निकला हो। उस समय एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी, अगर भावना साफ हो तो राहें खुद रास्ता बना लेती हैं। सुबह का समय था। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा में नीम और जंगली फूलों की हल्की सुगंध थी। अर्जुन ने एक जगह रोटी निकालकर खाई और थोड़ा पानी पिया। उसके साथ ना घोड़ा था, ना साथी, ना कोई हथियार, बस एक सीधी लकड़ी और एक सीधा इरादा। काफी दूर निकलने के बाद अचानक उसने झाड़ियों के पास सरसराहट सुनी। पहले लगा कोई जंगली जानवर होगा, पर फिर झाड़ियों से देखा कि धीरे धीरे एक साधु निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका कद बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था। पीठ पर जानवरों की खाल से बना थैला था और हाथ में चमकदार नीले रंग का त्रिशूल था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, आप कौन हैं बाबा? इस रास्ते पर अकेले कैसे आए हैं? तब वह साधु मुस्कुराया। उसकी आवाज धीमी और बहुत असरदार थी। कहने लगा, मैं उन लोगों के सामने आता हूं जो लोभ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए चलते हैं। तुम्हारे कदमों में स्वार्थ नहीं था, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। अर्जुन चकित था, प्रशांत। उसने पूछा, मैं तो बस गांव को बचाने निकला हूं। मरना पड़ जाए तो कोई दुख नहीं, पर कोशिश अधूरी न रहे। साधु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, धन के लिए निकले होते तो मैं राह बदल लेता, मगर तुम दया और साहस के कारण यहां आए हो, इसलिए यह त्रिशूल तुम्हारा है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल आगे बढ़ाया और उसे दे दिया। वो त्रिशूल साधारण नहीं था, लोहे का नहीं था, जैसे किसी रहस्यमयी धातु से बना हो। उसका रंग गहरा नीला था, लेकिन चमकती धार ऐसी कि सूरज की किरणें उस पर रुककर लौट जाएं। अर्जुन ने देखा कि त्रिशूल पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जो चमक रहा था। अर्जुन ने सावधानी से वह त्रिशूल अपने हाथ में लिया और बोला, इतनी कीमती चीज मैं कैसे ले सकता हूं? तब साधु मुस्कुराया, जब वो क्रूर पशु तुझ पर झपटेगा तो तुझे हिचकना नहीं है। त्रिशूल उसके पेट में उतार देना, एक ही बार काफी होगा। याद रखना, बहस से ज्यादा घातक होता है भरोसा खो देना। लेकिन सुनो, एक बात और, यह दानव केवल शस्त्र से नहीं मरेगा। तुम्हें उसके माथे पर एक काला निशान दिखेगा, वहीं प्रहार करना होगा। मित्रों, अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से कहा, आपका नाम क्या है? साधु हंसा नाम ढोंग होते हैं। नेक इंसान का काम ही उसकी पहचान होता है। चलो, औरों की जान बचाने में देर मत करो। इतना कहकर वो वनस्पतियों में ऐसे खो गया जैसे धुंध में परछाई। अर्जुन त्रिशूल कंधे पर रखकर आगे बढ़ता है। उसके मन में अब डर की जगह दृढ़ता थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसने कई जंगली आवाजें सुनी, लेकिन अब उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, लोभ के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए। कुछ ही दूर गया था कि उसे जमीन पर बड़े बड़े पैरों के गहरे निशान दिखाई दिए। आसपास मिट्टी उखड़ पड़ी थी, झाड़ियां टूटी थीं और हवा में रक्त की हल्की गंध खुली हुई थी। यह साफ संकेत था कि वह दानव वहीं आसपास ही था। उसने कदम और धीमे कर दिए। दिल धड़क रहा था, पर चेहरे पर घबराहट नहीं थी। तभी अचानक सामने की झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। पहले सरसराहट, फिर भारी सांसों की आवाज, और अगला क्षण वो दानव सामने था। धूप की किरणों के बीच उसकी आकृति उभर आई। शरीर पहाड़ जैसा चौड़ा था, आंखें अंगारे जैसी लाल, नुकीले दांत, काले बालों से ढका चेहरा और पंजों में चट्टान फोड़ देने की शक्ति। उसके माथे पर सचमुच एक काला निशान था जो साधु ने बताया था। वो देखते ही देखते गुर्राया। जमीन हल्की कांपी, लेकिन अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। उसने त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। दानव ने एक क्षण के लिए गरज मारकर आसमान को जैसे फाड़ दिया और अगले ही पल वो बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। दहाड़ इतनी भयानक थी कि दूर के पंछी तक उड़ गए। पर वही समय था जब साहस और हथियार को एक होना था,
जैसे ही वह क्रूर पशु हमले को करीब लाया, अर्जुन ने बिना देर किए त्रिशूल को दोनों हाथों से पकड़कर सीधे उसके माथे के काले निशान पर पूरी शक्ति से घुमा दिया। चीख नहीं, धमाका हुआ। त्रिशूल निशान के आर पार चला गया और दानव आगे बढ़ने से पहले ही ढह गया। धरती हिल गई, सूखी पत्तियां उड़ गईं, जैसे सन्नाटा टूटकर खामोशी में बदल गया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और मन ही मन उस साधु को धन्यवाद किया। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति को प्रणाम कर रहा हो। अब उसने दानव को घसीटकर कंधे पर उठाया। शरीर भारी था पर मन हल्का। उसका लक्ष्य साफ था, इसे राजा के सामने ले जाकर गांव को भय के बंधन से मुक्त करना। मित्रों, उधर अर्जुन वन के शांत और कठिन रास्तों से होते हुए उस भयानक दानव का वध कर चुका था, लेकिन दूसरी दिशा में निकला था विक्रम। वो शुरू से ही किसी और इरादे से चला था। उसके मन में ना गांव की रक्षा का विचार था, ना उस दानव से लड़ने का साहस। उसके पास तलवार जरूर थी, पर हथियारों से ज्यादा उसके पास चतुराई और स्वार्थ था। वह जंगल में ठीक से गया भी नहीं। आधे रास्ते में उसे एक पुरानी सराय जैसी जगह मिली, जहां कुछ लोग मदिरा पीकर ढोलक पर नाच रहे थे। विक्रम ने सोचा, जो लड़ना चाहे वो लड़े। मैं पहले पेट और साहस दोनों को गर्म कर लेता हूं। वह भी उसी भीड़ में जाकर बैठ जाता है। उसने मदिरा के 2 घूंट पिए और अपने आसपास बैठे लोगों से बड़ी बड़ी डींगे मारकर कहा, मैं दानव के पेट को चीर कर फेंक दूंगा। राजा की बेटी मेरी होगी, तुम लोग देख लेना। लोग सुनकर हंसे। कुछ ने उसकी बात पर हामी भरी, लेकिन असलियत यह थी कि वह खुद अंदर से डरा हुआ था। जब वह नशे में था, तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे देखो, कोई दानव को मारकर लाता दिख रहा है। सभी एकदम चौंक कर बाहर भागे। दूर से अर्जुन दिखाई दे रहा था, कंधे पर मरा हुआ दानव लादे, थका हुआ मगर शांत। उसके माथे पर पसीना जरूर था, मगर आंखों में चमक थी। हाथ में वही नीला त्रिशूल चमक रहा था। विक्रम यह दृश्य देखकर दंग रह गया। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात ने पहुंचाई कि वह अर्जुन, जिसे वह हमेशा कमजोर, मूर्ख और निर्धन समझता था, आज उस काम को कर गया जिसे करने का ढोंग वो कर रहा था। उसके दिल में ईर्ष्या और लालच ने एक साथ जन्म लिया। मन ही मन बोला, अगर यह दानव राजा तक ले गया तो पुरस्कार और राजकुमारी सब इसे ही मिल जाएंगे और मैं फिर उसी निर्धनता में रह जाऊंगा। उसने तुरंत अपना चेहरा बदला और मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास गया। कहने लगा, भाई तू सचमुच वीर निकला। पहले विश्राम कर ले, थोड़ी देर बैठ जा। इतना भारी दाना उठाकर तू थक गया होगा। आ जरा पानी पी और शरबत पी ले, फिर हम दोनों साथ में राजा के पास चलेंगे। अर्जुन ने भोलेपन से सोचा कि बड़ा भाई सच में खुश है। उसने त्रिशूल अपने कंधे से उतारा और दानव वहीं पास में रख दिया। फिर वो उसके साथ बैठ गया। विक्रम ने प्यार से पहले पानी दिया, फिर चुपके से मदिरा भी पिलाता रहा। धीरे धीरे अर्जुन नशे के असर में ढीला पड़ने लगा। उसने सब कुछ बता दिया था। भाई, यह त्रिशूल मुझे जंगल में एक साधु ने दिया था, उसी की वजह से मैं दानव को मार पाया। उसने बताया था कि माथे के काले निशान पर ही प्रहार करना है। मित्रों, उसकी बात सुनते ही विक्रम की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन में तय कर लिया कि असली पुरस्कार तभी मिलेगा जब अर्जुन रास्ते से हटे। रात गहराने लगी। अर्जुन अब ठीक से चल भी ना पा रहा था। विक्रम ने कहा, चल मैं तुझे सहारा देता हूं। हम पास के पुल से होते हुए सीधा महल जाएंगे। मित्रों, वह दानव को अपने कंधे पर लाद लेता है और एक हाथ से अर्जुन को थामे हुए चलता है। रास्ते में अंधेरा गहराता जा रहा था। चारों ओर झींगरों की आवाज और ठंडी हवा थी। अर्जुन अर्ध बेहोश सा उसके साथ चल रहा था। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने पुल पर पहुंचे तो विक्रम रुक जाता है। पुल के नीचे तेज धारा वाली नदी बह रही थी। वो एक क्षण को चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे से बनावटी मुस्कान हटाकर बोला, तूने वीरता तो दिखाई, लेकिन पुरस्कार के योग्य मैं हूं, तू नहीं। अर्जुन कुछ कह पाता, इससे पहले ही विक्रम ने उसे दोनों हाथों से धक्का दे दिया। नशे के असर और अनजाने वार से वो संतुलन नहीं बना पाया और सीधे पुल के नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर पानी में गिरते ही धारा में बहने लगा। तैरना भी नहीं आता था। कुछ ही क्षणों में आवाज तक डूब गई। विक्रम ने नीचे झांका
और संतोष की सांस ली। फिर वो नीचे उतरकर कुछ दूर जाकर पानी से उसका शरीर बाहर निकाला और किनारे गड्ढा खोदकर उसे वहीं दबा दिया। मिट्टी डालते समय उसके चेहरे पर न लज्जा थी न पछतावा। उसने मन ही मन कहा, अब पुरस्कार और दुल्हन मेरी है, किसे पता चलेगा कि सच्चा विजेता कौन है। सुबह होते ही वो उस मरे हुए दानव को कंधे पर उठाकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने जब उसे उस दानव के साथ देखा तो उसकी वीरता की बातें करने लगे। कोई नहीं जानता था कि उसके हाथ पर रक्त नहीं पाप लगा है और यही वह मोड़ था जहां सच्चाई का सिर कट गया और झूठ ताज पहनने चल पड़ा था। मित्रों, विक्रम मरे हुए दानव को कंधे पर रखकर राजा के दरबार में पहुंचता है। थकान का ढोंग करते हुए उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, महाराज, आपकी प्रजा को सताने वाला दानव मर चुका है। उसे मैंने अकेले मार गिराया। मित्रों, यह सुनकर दरबारी चौंक गए। राजा ने उसकी तथाकथित वीरता की प्रशंसा की और उसी समय सोने के सिक्कों की एक थैली उसे दे दी। साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि अगले शुभ दिन पर उससे राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। मित्रों, सारे गांव में घी के दिए जलने लगे, ढोल बजने लगे। लोग कहने लगे, जिसने मृत्यु को हराया उसी को राज्य और दुल्हन मिलनी चाहिए। लेकिन अर्जुन अभी तक घर नहीं लौटा था। मां बाप ने कई दिनों तक उसकी राह देखी। जब वह नहीं लौटा तो लोगों ने यह मान लिया कि शायद वह दानव का शिकार हो गया होगा। विक्रम ने और भी अधिक चालाकी दिखाई। वो गांव गांव जाकर कहता था कि मेरा भाई शायद रास्ते में ही मारा गया होगा। अगर वह बचा होता तो मुझसे पहले यहां तक पहुंच जाता। लोग उसके शब्दों को सच मान बैठे। झूठ जब आत्मविश्वास के साथ बोला जाए तो कुछ समय के लिए सच लगने लगता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दर्शक बंधुओं, इधर समय बीतता गया। राजा विवाह की तैयारियों में जुटा था। वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। पानी के पास मिट्टी थोड़ी खिसकी हुई थी और वहीं उसे एक चमकती हुई सफेद अजीब सी हड्डी दिखाई दी। वह कहने लगा, अरे ये तो बड़ी ही मजबूत है, इससे मैं अपनी बांसुरी बनाऊंगा। उसने चाकू से छेद करना शुरू किया और तभी वो हड्डी खुद बोल पड़ी। आवाज गूंज उठी मानो किसी ने अपना दर्द बहा दिया हो। ओ प्यारे भाई चरवाहे, तू पा जरा, मेरी हड्डी बजा दे। दुख की धुन सुना। भाई ने छल किया, पुल से नीचे गिराया, लोभ के अंधकार में जीवन मेरा बुझाया। मित्रों, चरवाहा कांप उठा। उसने डरते डरते फिर बांसुरी को कान से लगाया और हड्डी फिर गाने लगी। दानव था बहाना, दुल्हन थी आस, मासूम पर चली चाल, टूट गया विश्वास। मित्रों, अब बात छुप नहीं सकती थी। चरवाहा भागा गांव पहुंचा और सबको बताया कि उसे क्या सुनाई दिया। गांव वाले पहले तो हंसे, पर जब उसने बांसुरी बजाकर सुनाई तो सब सुन्न रह गए। धीरे धीरे शक विक्रम पर गया। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसका मन लालच से भरा हो वो अपना ही रक्त भी बेच सकता है। चरवाहा सोचने लगा, अगर ये बांसुरी राजा के सामने गई तो राज दरबार ही सच्चाई का साक्षी बन जाएगा। अगले ही दिन वह दरबार में पहुंचता है। राजा ने पहले तो उसे सामान्य समझा, पर जब चरवाहा बोला कि उसकी बांसुरी गाना गाती है तो पूरा दरबार उत्सुक हो गया। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई तो वही आवाज गूंज उठी। दरबार में बजी। जब बांसुरी प्यारी, सुनकर रह गए दंग राजा और दरबारी। गूंजी करुण पुकार हवा में अचानक। भाई ने भाई को मारा था कपट में फंसाकर। मित्रों, सभा मंडप में सन्नाटा छाया था। राजा का माथा कसकर सिकुड़ गया था। उसने तुरंत सैनिकों को पुल के पास खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से कंकाल निकला। उसके पास कपड़ों की बची खुची झलक और उसी नीले त्रिशूल की मूठ पाई गई। प्रमाण ने जुबान खोल दी। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराकर कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन सत्य अब चुप नहीं था। राजा ने सख्ती से पूछा तो आखिरकार वह टूट गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया और दरबार में खड़े सब लोग उसके चेहरे को घृणा से देखने लगे। राजा ने क्रोध और शोक के मिले स्वर में कहा, जिसने स्वार्थ में अपने ही रक्त के साथ विश्वासघात किया उसके लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। उसे उसी पुल के पास फांसी दी गई जहां उसने अपने छोटे भाई को धक्का दिया था। मित्रों, यह दंड नहीं, न्याय था। अर्जुन की हड्डियों का सम्मान पूर्वक दाह संस्कार किया गया। मन से आहत राजा ने गांव जाकर उसकी चिता के पास सिर झुकाकर कहा, सत्य कभी मरता नहीं,
बस समय आने पर सामने आता है। गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार में उमड़ पड़े। औरतें रोती रहीं, किसान मौन खड़े रहे, बच्चे तक गंभीर हो गए। उस दिन गांव वालों ने 3 बड़ी बातें सीखी। पहली बात, लोभ रिश्तों को काट देता है। दूसरी बात, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तीसरी बात, जो दूसरों की भलाई के लिए चलता है उसका नाम कभी नहीं मरता। राजा ने राजकुमारी का विवाह नहीं कराया। उसने घोषणा की कि उस सच्चे युवक की याद में गांव में पत्थर का एक चबूतरा बनाया जाएगा और हर साल उसके नाम पर न्याय दिवस मनाया जाएगा। और वह बांसुरी उसे किसी ने फिर नहीं बजाया, पर उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती रही। कहते हैं सच की डगर कठिन हो सकती है, पर अंत में उसी की विजय होती है। जिस घर में स्वार्थ पनपता है वहां विश्वास मर जाता है। मिट्टी सब ढक सकती है, पर इंसाफ की हवा देर स्वेर सब उखाड़ देती है। गिद्ध ने कहा, हे सियार बंधु, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वे 3 चीजें कौन सी हैं जो सगे भाई की भी भावना खराब कर सकती हैं। पहली है धन, दूसरी है सत्ता या पद, तीसरी है स्त्री की लालसा और विवाह का स्वार्थ। सियार ने सिर टेढ़ा करके पूछा, सिर्फ इनसे ही धोखा होता है? धन, पद और विवाह, यह 3 परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें कई बार सगे रिश्ते भी असफल हो जाते हैं। सियार ने पूछा, तो इंसान क्या करें? तब गिद्ध कहता है, रिश्ते रक्त से नहीं भावना से चलते हैं। जिस दिल में लालच घुस जाए वहां प्यार दम तोड़ देता है। चंद सिक्के, थोड़ा सा पद या किसी और के पास मिलने वाला सम्मान, ये सब मिलकर भाईचारे की जड़ काट देते हैं। मित्रों, 3 चीजें उन्हें याद रखना जो भाईचारा तोड़ देती हैं। पहला, धन का लोभ, जब जेब भारी होते ही कई दिल हल्के हो जाते हैं। दूसरा, सत्ता या पद का घमंड, कुर्सी इंसान नहीं बदलती, उसके भीतर छिपा स्वार्थ उजागर कर देती है। तीसरा है स्त्री का विवाह, लालसा या स्वार्थी आकर्षण, जहां मोह बढ़ता है वहां मोहब्बत बढ़ती है। जब भावना छोटी हो जाती है तब बड़ा भाई भी छोटा साबित हो जाता है। पैसा और ताकत इंसान नहीं बदलते, असली चेहरा दिखा सकते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जिन पर स्वार्थ हावी ना हो। जो अपनों के साथ न्याय ना कर सके वह दुनिया का न्याय कभी नहीं कर सकता। अंत में गिद्ध ने सियार से फिर एक बात कही, याद रखना सियार बंधु, रिश्ते खतरे में नहीं पड़ते, रिश्तों की भावना खतरे में पड़ती है। और भावना वहीं बिगड़ती है जहां धन, पद और लालसा का साया पड़ता है। सियार ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ गया कि सबसे बड़ा भेड़िया जंगल में नहीं मन में बैठा है। दोस्तों, इस प्रकार कहानी पूरी होती है।